हाय गाइस, वेलकम अगेन मौसिना क्लासेस। तो बेसिकली आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी की स्ट्रेटजीज़ को कि हमें एग्ज़ाम में कैसे इस पेपर को क्रैक करना है। बेसिकली क्रैक करने का मतलब क्या है, आपको एटलीस्ट सीट के हिसाब से आप देखो तो आपके पास 38 सीट है, तो उसके हिसाब से या हम जाएँ तो आपको 110 प्लस क्वेश्चन सही करके एग्ज़ाम में आना है। लास्ट टाइम जब आपके पास सीटें 127 थी तो आपका कट ऑफ 105 गया जनरल कैटेगरी का। इस बार मैं मान के चल रहा हूँ कट ऑफ आपका 110 से 113 के बीच में ही रहेगा, इससे कम नहीं हो सकता। 110 क्वेश्चन आपका कट ऑफ रह नहीं रहना। उसके हिसाब से हम पूरी स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस करते हैं और पुराने पेपर के ट्रेंड को भी इसमें लेके चलेंगे, पेपर कैसे आए हैं पहले आपके। तो मोटी मोटा हम सब्जेक्ट को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आपका अकाउंटेंसी हो गया। अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग को मैं एक में लेके चल रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स को मैं अलग कर रहा हूँ। तो यानी पहला पार्ट आपका अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग हो गया, दूसरा पार्ट आपका स्टैटिस्टिक्स हो गया और तीसरा पार्ट आपका हो गया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट और लास्ट पार्ट आपका क्या हो गया, इकोनॉमिक्स एंड मनी बैंकिंग। ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड मनी बैंकिंग को लेकर चल रहा हूँ। इस तरह आप सिलेबस में 4 पार्ट में डिवाइड कर लो। अब ये 4 पार्ट में जो सबसे ज़्यादा ड्राइविंग फोर्स है, यानी जहाँ से सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, वो क्या है आपका, वो है आपका अकाउंटेंसी। ये पोर्शन, इसमें मैं स्टैटिस्टिक्स को अलग कर रहा हूँ। बेसिकली यही पोर्शन आपका है, अकाउंट एंड ऑडिटिंग का पार्ट है, जहाँ पे पिछली बार अराउंड 70 क्वेश्चन आपको अकाउंट ऑडिट से मिल जाएंगे। 70 प्लस रहेंगे, 70 से कम क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो 70 मान लीजिए आप अकाउंट और ऑडिटिंग, और इसमें भी सिर्फ मैं अकाउंट की बात करता हूँ, ऑडिटिंग एक मिनट के लिए अलग कर देते हैं। तो अकाउंट से अकेले आपके 63-64 क्वेश्चन आ रहे हैं, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बात करते हैं अकाउंट में क्वेश्चन आता कहाँ से है। अकाउंट में आपको क्वेश्चन मोस्ट ऑफ देम मिलेगा क्लास 11 की बुक से। ठीक है, जो बेसिक है। बेसिक क्या, बुक कीपिंग हो गई आपकी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपके हो गए। ठीक है, जर्नल हो गया, लेजर हो गया, सब्सिडरी बुक हो गई, ट्रायल बैलेंस हो गया, फाइनल अकाउंट एंड एडजस्टमेंट। यहाँ से आपके अराउंड 30 से 35 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे आपको इतने एग्ज़ाम में। इसके बाद क्वेश्चन आपको लास्ट टाइम क्या ट्रेंड में बता रहा हूँ, उसके पहले बता रहा हूँ। उसके बाद आपको क्वेश्चन मिले थे पिछली बार 10 क्वेश्चन मिले थे रॉयल्टी से लेके इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम तक। 10 क्वेश्चन आए थे आपके पिछली बार इस टॉपिक से। ठीक है, और इस बार आपके आए थे, पिछली बार मतलब पिछली बार जो 10 आए थे उसके पहले आपके आए थे 4 क्वेश्चन। यानी ये रॉयल्टी अकाउंट, हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। एनपीओ से नॉर्मली एक ही क्वेश्चन आया था पिछली बार, उसके पहले भी एक ही क्वेश्चन आया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन आ सकता, क्वेश्चन के नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ सकते हैं। आते हैं क्लास 12 के अकाउंटेंसी में। तो क्लास 12 में पार्टनरशिप जो है वो ड्राइविंग फोर्स है, वहाँ से आपको 8-10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, और 6-7 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे शेयर डिबेंचर से। डिबेंचर कहीं मेंशन नहीं होगा यहाँ सिलेबस में, लेकिन डिबेंचर से क्वेश्चन आपके पिछली बार भी आए थे 4-5, और इस बार भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। यानी मैं कह सकता हूँ कि यह 65 क्वेश्चन आ रहा है अकाउंटेंसी से। ठीक है, मैं इसमें ऑडिटिंग नहीं ले रहा अभी कुछ देर के लिए। तो 65 में से मान लीजिए 40 से 42 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे क्लास 11 से रहेंगे। ठीक है, 18 से 20 क्वेश्चन आपके मान सकते हो, 18 मान लो बेसिकली, 40-18 पकड़िए आप, 58 हो गए। 18 क्वेश्चन क्लास 12 से रहेंगे, जिसमें पार्टनरशिप को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, एनपीओ को इंक्लूड कर रहा हूँ, शेयर डिबेंचर को इंक्लूड कर रहा हूँ। तो ये आपके कितने हो गए, 58 के अराउंड क्वेश्चन हो गए आपके ये। उसके बाद जो आपके क्वेश्चन रहेंगे, रॉयल्टी में एवरेज पकड़ रहा हूँ, 5-6 क्वेश्चन आपके रहेंगे ही रहेंगे, यानी 63 से 65 तक का ये फिगर बन जाता है। और ऑडिटिंग के क्वेश्चन आपके कितने रहेंगे, 7 to 10 रहेंगे। ठीक है, 7 to 10 क्वेश्चन रहेंगे ऑडिटिंग के आपके। और यहाँ पे आपको चीज़ और नोटिस करनी पड़ेगी जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑडिटिंग के क्वेश्चन रिपीटिंग आते हैं, बिल्कुल रिपीट रहते हैं। या आपने इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यू लगा लिए हैं, तो या मान लीजिए ऑडिटिंग के आपके सामने 8 क्वेश्चन आते हैं, तो आप 6 से 7 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आराम से। 1-2 क्वेश्चन नए बन जाते हैं, वरना 6-7 क्वेश्चन आपके रिपीटेटिव रहते हैं। और अकाउंट में भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ऐसा नहीं कि रिपीट नहीं होते हैं रिपीट। ओवरऑल प्रीवियस ईयर का आप या वेटेज उठाओगे तो 125 में से 50 से 55 क्वेश्चन आपको सेम टू सेम रिपीटेटिव नेचर का मिल जाएगा। तो यानी प्रीवियस ईयर पेपर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बार ऑडिटिंग की आ जाए तो ऑडिटिंग तो पूरा रिपीट मारता ही मारता है। ये मैं सारे पेपर एनालिसिस करने के बाद आपको बता रहा हूँ ये सारी बातें। तो ये आपका डिस्कशन हो गया किसके बारे में, अकाउंट और ऑडिटिंग के बारे में। अब आते हैं हम लोग स्टैटिस्टिक्स पे। स्टैटिस्टिक्स का एवरेज क्वेश्चन कितना आता है, 8 to 12। ये आपके स्टेट से क्वेश्चन आते हैं। पिछली बार आए थे 9,
और कभी 10, कभी 12, कभी कभी 13-14 भी हो जाता है, लेकिन 14-13 के आगे नहीं बढ़ता स्टैटिक्स का पोर्शन। इनके क्वेश्चन बेसिकली कहाँ से आते हैं, तो इनका एक तो हो गया आपका स्टैटिकल एवरेज। स्टैटिकल एवरेज में क्या आता है, मीन, मीडियन, मोड। इससे आपको 4 से 5 क्वेश्चन आसानी से पेपर के अंदर मिल जाएंगे। बाकी 4 से 5 क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे, डाटा कलेक्शन से मिल जाएंगे, क्लासिफिकेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, और एक या 2 क्वेश्चन आपको डिस्पर्सन से मिल जाएगा। पिछली बार 2 क्वेश्चन डिस्पर्सन से था आपका। तो ये मीनिंग इंपॉर्टेंट है, स्कोप, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, ये सब जो डाटा से रिलेटेड सारा चीज़ आपको कहाँ मिलेगा, आप क्लास 11 की एनसीईआरटी को आप देख सकते हो, वहाँ से आपको 4 to 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ऑडिटिंग में भी देखिए, आपको मैंने क्यों कहा अकाउंटेंसी ऑडिटिंग एक ही में आप लेके चलो। बहुत लोग आपसे बोलेंगे कि आप बीकॉम की बुक पूरी पढ़ जाओ। देखिए ऑडिटिंग में 2 पोर्शन है बेसिकली। ये ऑडिटिंग को हम इस तरह समझें, एक पोर्शन तो आपका हो गया वाउचिंग, ठीक है। वाउचिंग जो है प्योर और प्योर अकाउंटेंसी के बुक में आपको मिल जाएगा, डिटेल में मिल जाएगा। टीके गोयल की बुक आप खोलिए, ठीक है, उसमें चैप्टर नंबर 6 जो आपका है अकाउंटिंग इक्वेशन, उसके स्टार्टिंग में पूरा वाउचिंग डिटेल में दिया है, तो वाउचिंग आपको वहाँ से मिल जाएगा। या सिलेबस को आप 2 पार्ट में डिवाइड करो ऑडिटिंग के, तो आपको मिल जाएगा डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ वाउचिंग, टाइप्स ऑफ वाउचिंग। यानी इंपॉर्टेंस से लेके आपका सिर्फ वाउचिंग है, और वाउचिंग से क्वेश्चन आ जाएंगे आपके आराम से 4 से 5। और डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव से दिया हुआ ऑडिटिंग में, ऑडिटिंग में भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे कितने, प्योर ऑडिटिंग क्वेश्चन 4 से 5 मिल जाएंगे। वाउचिंग भी इसका पार्ट ही होता है, बट ये अकाउंट के बुक में आपको मिल जाएगा, अकाउंट का ही पार्ट होता है, कॉमन एरिया होता है, ये बात बोल रहे हैं, ठीक है। और ऑडिटिंग के क्वेश्चन क्या रहेंगे, रिपीट रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा, प्योर रिपीट क्वेश्चन आते हैं। पिछली बार ऑडिटिंग स्टैंडर्ड भी आ गया था, तो इसलिए इस बार इसको ऑडिटिंग स्टैंडर्ड आप देख के जाना। पिछली बार ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 2 पूछ लिया था आपसे, नॉर्मली लड़के इसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये तो आपका हो गया अकाउंटेंसी और स्टैटिक्स का पूरा मैंने कवर कर लिया यहाँ तक। इसके बाद आते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ये पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, और यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे, ओवरऑल मैं बात करता हूँ, 30 से 35 क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं मनी को भी इसी में इंक्लूड कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स मैंने सिर्फ अलग छोड़ दिया है, जो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स मैंने उसको अलग छोड़ दिया है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे आते हैं। सॉरी, मैं मनी बैंकिंग को इसमें नहीं, इकोनॉमिक्स में इंक्लूड करूँगा, तो मैंने गलत बोल दिया था। तो इसमें मैंने मार्केटिंग वगैरह सबको इंक्लूड कर दिया है बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर, सिर्फ मैंने इको और बैंकिंग को अलग रखा हुआ है। तो इसमें 25 से 30 क्वेश्चन, 30 तक आपको आराम से यहाँ मिल जाएंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्वेश्चन। 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे नंबर्स में हो सकते हैं, लेकिन मोटा मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ क्वेश्चन कहाँ से एग्जाम में आपके आएंगे। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपको देखिए, ये क्लास 11 की बुक और क्लास 12 की बुक एनसीईआरटी की पूरी चार्ट डालनी है, आपका काम हो जाएगा। जैसे ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा क्लास 11 में। एडवर्टाइजमेंट है, ये आपको क्लास 12 की पार्ट 2 में एनसीईआरटी मिल जाएगा। फॉरेन ट्रेड है, डोमेस्टिक ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड, ये आपको क्लास 11 में मिल जाएगा, ठीक है। और मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये क्लास बिजनेस में, ये ऑर्गेनाइजेशन पूछा है ना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको मिल जाएगा क्लास 11 में, जो टाइप ऑफ बिजनेस है उसमें मिल जाएगा। ये हो गया आपका। इसके बाद मैनेजमेंट आ जाता है, नेचर एंड फंक्शन, डिफरेंट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, स्टाफिंग, ये क्लास 12 पार्ट 1 में मिल जाएगा आपको आराम से। तो ये पूरा आपका जो पोर्शन रहेगा, ये 25 से 30 क्वेश्चन का पोर्शन ये रहेगा, आप इतना मान के चलो। मार्केटिंग से पिछले बार 30 क्वेश्चन, सॉरी 30 कर रहा हूँ मैं, पिछले मार्केटिंग से 6 क्वेश्चन आए हुए थे, और बाकी 24 प्योर बिजनेस मैनेजमेंट से क्वेश्चन आए हुए थे। तो नियर अबाउट इससे आपको 25 से 30 के बीच में, लेकिन मैं 30 का ही वेटेज इसको दे रहा हूँ, क्योंकि एक हैवी वेट टॉपिक है ये आपकी। यानी हम मान सकते हैं कि आपका 70 के करीब अकाउंट प्लस ऑडिटिंग हो गया, ठीक है। 30 आपका क्वेश्चन हो गया बिजनेस मैनेजमेंट से पूरा जोड़ के, और 8 से 10 क्वेश्चन आपका स्टेट से हो गया, और जो बचा 15 क्वेश्चन वो आपका कहाँ से आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा इकोनॉमिक्स से, ठीक है। इकोनॉमिक्स से देखिए मनी बैंकिंग जो है उससे आपके 6 से 8 क्वेश्चन के बीच में आ जाता है मनी बैंकिंग से। मीनिंग, स्कोप, कंजम्पशन, मार्जिनल, और यहाँ से जो है इकोनॉमिक्स मार्जिनल और वगैरह जो है आपका, ये क्लास 12 आपको इकोनॉमिक्स की बुक में मिल जाएगा। डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लॉ ऑफ रिटर्न, ये पूरा आपका इको का पोर्शन है। पॉपुलेशन थ्योरी से भी क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन से क्वेश्चन आता है, नॉर्मली माल्थस से पूछते हैं, लेकिन 2-3 थ्योरीज की और आप देख लीजिएगा। टाइप ऑफ मार्केट से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आता है ये हर बार, और प्राइस डिटर्मिनेशन से भी आता है, यही टाइप ऑफ मार्केट का ही पार्ट है। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक पूछ लेते हैं।
थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यहाँ से भी आपका 1-2 क्वेश्चन आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। जैसे ग्रीसम लॉ से ये रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। और इसके बाद चेंज इन वैल्यू ऑफ मनी से भी पूछ सकते हैं ये। तो पूरा इकोनॉमिक्स का पोर्शन जो होता है उसकी जो ओवरऑल जो उसकी पूरी स्ट्रेंथ है वो होती है 12 से 15 क्वेश्चन की, ठीक है। 16-17 भी हो सकता है, लेकिन 16-17 से ऊपर ये नहीं जाएगा। बैंकिंग से क्वेश्चन आ जाता है आपका, प्रिंसिपल ऑफ कमर्शियल बैंक, फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये पढ़ना ही पढ़ना है, यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाते हैं। इंडियन इकोनॉमी से भी आपको एक, जैसे पिछली बार पूछ लिया था आपका इंडियन इकोनॉमी से के अंदर की इंडिया की जनसंख्या जो है सेकंड लार्जेस्ट है, ये क्वेश्चन था आपके सब किस नंबर पे आती है, सेकंड पे आती है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आप आराम से लगा सकते हो। या फिर आपसे पूछ लिया था पिछली बार यहाँ से एक टॉपिक से, एक सेकेंड, यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पोल्यूशन से क्वेश्चन पूछा हुआ था ना कि पोल्यूशन का मेजर रीज़न क्या है, आपका मेन रीज़न क्या है। तो ये जो है जनरल क्वेश्चंस रहते हैं जो इंडियन इकोनॉमी से पूछ लेता है या इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से पूछ लेता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो, इसको अलग से बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की नीड नहीं है, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जो पुराने क्वेश्चन है उसको पढ़ लीजिए, जो आपका जनरल नॉलेज है वही काम यहाँ पर देगा। प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन वगैरह जो है एकदम जेन्युइन रहेगा, वहाँ पे आपको एक कॉमन सेंस लगाना होगा ऐसे क्वेश्चंस पे। जैसे प्रॉब्लम एग्रीकल्चर ने पूछा हुआ था, जीडीपी में एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, लगातार डिक्लाइन हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो कि बहुत ही सिंपल रहते हैं, रिपीटेटिव रहते हैं, पॉपुलर रहते हैं और कॉमन सेंस बेस्ड रहते हैं। और प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन ट्रेड में भी पूछ सकते हैं आप क्वेश्चन, ये बेसिकली सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं। तो ये पूरा इनका सिलेबस था, और ये मान के चलो सीट है इस बार आपकी 38 सीट है इस बार। पिछली बार सीट थी 127 मेल की प्लस 8 फीमेल की, यानी 135 सीटें थी ओवरऑल। इस बार फीमेल की सीट 0 है और टोटल सीट है 38, जिसमें से जनरल सीट है आपकी 25 और पिछली बार जनरल सीट थी 77। तो ओवरऑल ये आप देख रहे हो पूरी चीज़ों को, तो ये समझ जाओ कि पिछली बार कट ऑफ किया था जनरल का 105 420, EWS का गया था, एकदम क्लियर बता रहा हूँ मैं, EWS का कट ऑफ किया था 103, ठीक है, जहाँ पे क्लियर हो गया था। और कुछ बच्चों का हुआ था 408 नंबर पे भी, लेकिन वहाँ पे कुछ बच्चों का नहीं भी हो पाया था, वेटिंग चले गए थे ड्यू टू एज फैक्टर। तो मैं क्लियर बता रहा हूँ, 103 तक कंफर्म हुआ था इनका, 105 तक जनरल कंफर्म हुआ था, EWS 103 तक कंफर्म हुआ था, OBC 101 क्वेश्चन तक कंफर्म हो गया था। और आपका शेड्यूल का SC जो शेड्यूल कास्ट था वो आई थिंक 96 क्वेश्चन तक कंफर्म हुआ था। ये मेल का मैंने आपको बता दिया। और इस बार फीमेल सीट है नहीं तो बात करनी नहीं है, मैं फीमेल सीट ही सिर्फ मेल ही सीट है तो मेल की ही बात करते हैं। तो यह 105 कट ऑफ गया था। सीटें आपकी कितनी थी? सीटें आपकी थी 135, या 135 छोड़ो, 127 सीट में 105 जनरल गया था, 77 जनरल सीटें थी, क्योंकि सिर्फ मेल ही सीट है, डेट्स वाइज सिर्फ मेल की बात करते हैं। तो यह 105 कट ऑफ आपका गया था पिछली बार 127 सीट में। तो इस बार सीटें कितनी है? 35, ठीक है। पिछली बार जो फर्स्ट रैंक आया था वो आया था आपका 440, एक सेकेंड, हाँ 448 पे आया था ना, हाँ 112 क्वेश्चन पे। तो मान लेते हैं कि प्रिपरेशन और बेहतर बच्चे करेंगे, ठीक है, अभी से लगे हुए हैं, 115 116 पे टॉप रैंक जाएगा आपका, ठीक। मान लीजिए 116 पे टॉप जाता है। एक एक नंबर पे मान लीजिए शुरू के नंबर्स में कम बच्चे होते हैं, जैसे 116 117 पे 1-2 बच्चे रहेंगे, 114 पे मान लीजिए 4-5 रहेंगे, 113 112 पे फिर आपके क्या होंगे 8-8 6-6 बच्चे रहना शुरू करेंगे, 111 पे 4 बच्चे। इस तरह आते आते आपकी 111 112 पे सीटें फुल हो जाएंगी। मैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ आपसे। तो या 110 से 112 कुछ में आपकी सीटें जनरल की फुल हो जाती हैं, तो वही कट ऑफ के आइडिया आप लगा लो कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा आपका गिर के भी जाएगा तो 110 109, और ऊपर जाएगा तो 113 114। तो ये कट ऑफ की आइडिया आपको हो गई। मैंने डिटेल में आपको बता दिया कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या करना है। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन कब हो सकता है? तो मोस्ट प्रॉबली अक्टूबर में हो सकता है। बाय, टेक केयर।